नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे लोग जब उनके हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है या उनकी कोई चोट लग जाती है और उसके बाद वो ऑपरेशन कराते हैं तो वो हमेशा मुझसे एक सवाल पूछते रहते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम चेक करें कि हमारी हड्डी जुड़ गई है या नहीं जुड़ी है। दोस्तों हड्डी का जुड़ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें कि बोन से बोन जब टच होती है तो सबसे पहले सॉफ्ट कैलस बनता है, फिर हार्ड कैलस बनता है, फिर पूरा कैल्सिफिकेशन होता है और उससे हड्डी जुड़ती है। तो इस प्रकार से हड्डी के यूनियन की पूरी जो गतिविधि है वो होती है। पेशेंट को हमेशा इसके अंदर एक ही तरीका मालूम होता है कि वो एक्सरे कराता है और एक्सरे पे जो वो जज करता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि कैसे वो चेक करे कि हड्डी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 3 तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हड्डी जुड़ी है कि नहीं। सबसे पहले अपन क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करते हैं। पेशेंट के अगर हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और 2-3 महीने हो चुके हैं, अगर वो हाथ से सारे काम करने लग जाता है तो ये बताता है कि उसकी हड्डी जुड़ गई है। इसी प्रकार से अगर वो पैर पे पूरा वजन दे के चलता है, बिना सपोर्ट के चल पाता है, तो वो भी एक प्रकार का सबूत होता है कि उसकी हड्डी पूरी जुड़ गई है। इसके अलावा दूसरा, डॉक्टर उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में टेंडरनेस से चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं फ्रैक्चर है तो जोर से दबा के देखते हैं, अगर वहाँ पे टेंडरनेस होती है तो इसका मतलब बोन नहीं जुड़ी है। लेकिन अगर कितना भी तेज दबाने पे फ्रैक्चर साइड पे कोई पेन नहीं हो रहा तो एक साइन होता है कि हड्डी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। अब बात आती है एक्सरे की। दोस्तों एक्सरे में बार-बार एक्सरे नहीं कराने चाहिए। पेशेंट 1-1 2-2 दिन या 15-15 दिन पे एक्सरे करा के चेक करना चाहते हैं कि मेरी हड्डी जुड़ी कि नहीं। मिनिमम जो गैप है 2 एक्सरे के बीच में कम से कम 1.5 से 2 महीने का या 1 महीने का तो मिनिमम गैप रखना चाहिए। शुरुआत में जो एक्सरे होता है उसमें आपको हल्का कैल्सिफिकेशन दिखता है और धीरे-धीरे जो कैलस है, जो हड्डी है वो आपस में जुड़ती हुई दिखती है, जिससे कि ब्रिजिंग कैलस होता है। एक बार अगर दोनों हड्डियों के दोनों एंड जुड़ गए और बीच में कोई गैप नहीं दिख रहा तो उसे ब्रिजिंग कैलस फॉर्मेशन बोलते हैं और ये सबूत होता है कि हड्डी पूरी तरह से जुड़ गई है। लेकिन अगर 2 या 3 महीने गुज़र गए और अभी भी आपको दोनों एंड दूर-दूर दिख रहे हैं और बीच में गैप नहीं भरा है, तो इसका मतलब है कि आपकी हड्डी नॉन यूनियन में जा रही है। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता है शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकता है फिक्सेशन सही नहीं हुआ हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो। तो ये सब कारणों को जानने के बाद उसका उपचार किया जाता है। बोन ग्राफ्टिंग से आप दोबारा से हड्डी को जुड़ने की प्रक्रिया को तेज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपके भी क्या कोई फ्रैक्चर हुआ था और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसका इलाज होना चाहिए, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।